नमस्कार साथियों, आज हम फिर से बीएससी फाइनल मैथ्स रेखिक बीजावली हमारी बुक चल रही है साथियों, और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट सदिश समष्टियाँ। तो पिछले वीडियोज के अंदर हमने सदिश समष्टि की परिभाषा को देखा था, और आज हम सदिश समष्टि के कुछ एग्जाम्पल हल करने जा रहे हैं साथियों। तो आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जो कि बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर 2019 के अंदर 3 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रत्येक क्षेत्र अपने उप क्षेत्र पर एक सदिश समष्टि होता है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, क्षेत्र अपने उप क्षेत्र पर एक क्या होता है, सदिश समष्टि होता है। क्षेत्र होने का मतलब ये हुआ साथियों कि वो ग्रुप या समूह के जितने भी गुणधर्म है उनका तो पालन करेगा ही करेगा, जैसे संवर्त है, सहचारी है, कर्मविनिमय है, तत्समक है, प्रतिलोम है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमें क्षेत्र और उप क्षेत्र को चूज करना होगा। तो सर्वप्रथम यहां पर मैं क्षेत्र F मान लेता हूं। माना एक क्षेत्र F है मेरे पास। सर्वप्रथम यहां पे क्षेत्र F है, और जबकि H इसका क्या है कि उप क्षेत्र है, तथा H इसका उप क्षेत्र है। तो यहां पर देखिए साथियों, सर्वप्रथम हमने एक को तो क्षेत्र नाम दे दिए और एक को उप क्षेत्र नाम दे दिया है, और F और H से मैंने प्रेजेंट कर दिया है इनको। तो हम ये भी जानते हैं कि सदिश समष्टि के अंदर हम प्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। यहाँ पर FH सदिश समष्टि के अंदर इसको प्रेजेंट करने का तरीका होता है। देखिए मित्रों, पहले हमने VF सदिश समष्टि को प्रेजेंट किया। तो यहां पर V है वो एक सदिश का काम कर रहा था। V किसका काम कर रहा था, सदिश का। जबकि F है वो अदिश का काम कर रहा था। किसका काम कर रहा था, अदिश का। तो यहां पर सेम टू सेम F है वो सदिश का काम कर रहा है साथियों। किसका काम कर रहा है, सदिश का। जबकि H है वो अदिश का काम कर रहा है यहाँ पे। तो यहां पर हमने जो एरिकित समुच्चय लिए हैं उनमें से सदिश और अदिश का चयन करना होता है। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम सदिश और अदिश का चयन कर लेते हैं, और उसके बाद में हम सदिश समष्टि की जो 5 प्रॉपर्टीज है उनसे हम गुजार देंगे, ताकि हमारा ये एग्जाम्पल है वो सिद्ध हो सके। तो सर्वप्रथम मान लीजिए यहाँ पर एल्फा और बीटा, एल्फा और बीटा, जो कि यहाँ पर मैंने F से बिलोंग करवाए एलिमेंट, सदिश के एलिमेंट है। जबकि यहाँ पर स्मॉल a एलिमेंट है वो H का लिया है मैंने। किसका लिया है, स्मॉल a एलिमेंट है वो किसका लिया है, H का लिया है। उसके बाद में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर H को अदिशों का समुच्चय लेने पर क्षेत्र F में योग संक्रिया सदिश योग तथा क्षेत्र में गुणन संक्रिया अदिश गुणन के रूप में ली जा सकती है। और उसके बाद में देखिए मित्रों, हम FH जो हमने यहाँ पर सदिश समष्टि के रूप में लिखा है, उसके अंदर हम निम्नलिखित प्रगुणों का क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, और उससे हमें पता चल जाएगा कि ये यहाँ पर सदिश समष्टि का एग्जाम्पल है या नहीं। तो यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी V1, पहली प्रॉपर्टी क्या है, V1, जो कि F प्लस एक कर्मविनिमय समूह है, एक कर्मविनिमय समूह है। पहली प्रॉपर्टी का तो हमने पालन करवा दिया यहाँ पे। सेकंड देखिए स्टूडेंट, V2, और V2 के अंदर हमें क्या करना होगा, A एक H का एलिमेंट है और एल्फा और बीटा F का एलिमेंट है, सदिश के एलिमेंट है हमारे पास। तो यहाँ पर हमें बंटनता गुणधर्म का पालन करवाना होगा। कौन से गुणधर्म का पालन करवाना होगा, बंटनता गुणधर्म का, क्योंकि हमने पूर्व के अंदर पढ़ा है सदिश समष्टि के अंदर सेकंड नियम है वो हमें बंटनता सिद्ध करना होता है। तो यहाँ पर बंटनता सिद्ध हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए A एल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर बंटनता नियम हम किस प्रकार से ऑपरेट करते हैं, A एल्फा और प्लस A और A बीटा, जो कि क्या है, बंटनता गुणधर्म का क्या करता है साथियों, पालन करता है। क्षेत्र में F बंटनता गुणधर्म से, और यहाँ पर V3, और V3 यहाँ पर देखिए साथियों A और B, अब की बार मैंने 2 H के एलिमेंट लिए हैं अदिश के यहाँ पे, और जबकि
अल्फा एक किसका है, एफ का एलिमेंट है सदिश का। तो यहाँ पर देखिए साथियों ए और प्लस बी पे मैंने अल्फा ऑपरेट किए हैं और अल्फा ऑपरेट करने का अर्थ ये हुआ ए अल्फा और प्लस बी अल्फा। यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर नियम का पालन करवा दिए। उसके बाद में चौथा नियम है V4 नियम, V4 और V4 नियम है वो सहचारी हमें दिखलाना है। क्या दिखलाना है, सहचारी। और सहचारी दिखाने के लिए यहाँ पर देखिए साथियों ए और बी है वो एच के एलिमेंट है, अल्फा बेटा एफ के एलिमेंट है। तो यहाँ पर ए बी और अल्फा, तो यहाँ पर ए और बी और अल्फा, इसका मतलब ये हुआ सहचारी गुणधर्म का भी क्या होता है यहाँ पे पालन होता है। उसके बाद में पांचवा नियम है वो V5 और V5 क्या कहता है देखिए साथियों, एक और F का इकाई अवयव हो। कौन सा अवयव है, इकाई अवयव हो तो, और इकाई अवयव होने का अर्थ ये हुआ एक और अल्फा, और इसका मतलब ये हुआ अल्फा ही आने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पर प्रत्येक अल्फा है वो एक क्षेत्र F का एलिमेंट है साथियों। और इस प्रगुण के आधार पर हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि FH एक सदिश समष्टि है। क्या है साथियों, सदिश समष्टि है। और अगर हमें स्पेशल केसेस के अंदर देखिए साथियों, प्रत्येक क्षेत्र F स्वयं का क्या होता है, एक उप क्षेत्र होता है। स्वयं का क्या होता है, एक उप क्षेत्र तो होता ही होता है। तो यहाँ पर स्वयं का उप क्षेत्र होने का अर्थ ये हुआ हम F और F को सदिश समष्टि दिखला देते। यहाँ पर सदिश और अदिश दोनों के अंदर हम विभेद नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर देखिए मित्रों सदिश और अदिश के लिए हमें इनके अंदर कुछ डिफरेंस करना होता है। लेकिन अगर खुद स्वयं का स्वयं पर परिभाषित कोई फलन है या समुच्चय है तो यहाँ पर F और F दोनों क्या है, यहाँ पर अदिश और सदिश का काम करेंगे यहाँ पे। और जबकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमें कोई पूछा जाए तो हम CC लिख सकते हैं, और रियल नंबर के अंदर हमें पूछा जाए तो RR लिख सकते हैं। जबकि परमेय के अंदर हमें पूछा जाए तो QQ हम लिख सकते हैं। सामान्य योग और गुणन के सापेक्ष सदिश समष्टियाँ है। और उसके बाद में देखिए साथियों अगले वीडियोज के अंदर हम आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।